प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दुर्मृत्यु होने पर सद्गति लाभ के लिए नारायण बलि विधान। तार्थ्य ने कहा, भगवान, किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है? उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है? उनकी कौन सी गति होती है? उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है? हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, है गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डुबाने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से, विषपान से क्षीण होकर, अग्निदाह, साड़ प्रहार तथा विषुचिका, हैजा रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण म्लेच्छादि जातियों द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता, सियार आदि के स्पर्श, दाह संस्कार रहित, कीटाणुओं से परिव्याप्त, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं, दोष सिद्ध, व्यंग्यपूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं, चांडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्षादि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला, प्रस्वा, शूद्रा और धोबिन के सहवास से दोषयुक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रत्योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच निवृत्ति एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। तार्ध्य, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आद्य कर्म और दैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पशुराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह, पुत्तलिका दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जलयुक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराएं। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करे। अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरा अव्यय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवे। अनादि, अनंत, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात रागमुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दान धर्म में संलग्न,
शांत चित्त एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्ति पूर्वक वहाँ एकादश श्राद्ध करे। समाहित होकर जल, धान, यव, साठी धान, गेहूं, कंगनी, टांगुन, शुभ हविष्यान्न, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पददान बिना पंक्ति भेद किए समान रूप से सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में पृथक पृथक गंधक शत पुष्पयुक्त तर्पण करे। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो, घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वैद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ्य देना चाहिए। उस समय आपोदेवीर मधुमती शून्य इत्यादि मंत्र से पहले पिंड पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद कुप्याम गृहीतोसिक इस मंत्र से दूसरे, ये नापावक चक्षुषा शून्य मंत्र से तीसरे, ये देवास शून्य मंत्र से चौथे, समुद्रम गच्छ शून्य मंत्र से पांचवे, अग्निर्ध्योति शून्य मंत्र से छठे, हिरण्यगर्भ शून्य मंत्र से सातवें, यमाय शून्य मंत्र से आठवें, यज्जाग्र शून्य मंत्र से नवे, या फलिनी शून्य मंत्र से 10वें तथा भद्रं करने भी शून्य मंत्र से 11वें पिंड पर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करे। एकादश दैवत्य श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करे। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता, विद्याशील और सद्गुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल अंगों वाले, प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आवाहन करे। तदंतर सुवर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शन्नो देवी शून्य इस मंत्र से विष्णुदेव को पश्चिम दिशा में, अग्न आया ही शून्य मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में, अग्निमीय मंत्र से ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, इशेत्वोर्जेत्वा शून्य मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुशमय नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखे। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करे एवं पृथक पृथक तत्तन मंत्रों से उनका जप करे। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करने चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्रपात्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्वोष्ठ समन्वित तिलोदक लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करे। हे खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र ये 8 पद माने गए हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपूर्ण ताम्रपात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लौ और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वोष्ठी से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुत्तल्क का निर्माण करके कृष्णाजिन को बिछाकर उसे स्थापित करे और पलाश का विभाग करके 360 वृंतों से पुत्तल्क की हड्डियों का निर्माण करे। यथाशिरो भाग में 40 वृंत, ग्रीवा में 10, वक्षास्थल में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटि प्रदेश में 20, दोनों उरुओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शिश्न स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की अंगुलियों में 10 वृंतों से उस कल्पित प्रतपुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसके शिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिह्वा भाग में केला, आंतों के स्थान पर कमलनाल, प्राण भाग में बालू,
वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गोमूत्र, धातुओं के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मना शिला तथा वीर्य स्थान में पारद, पुरीश, मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में मनाशिल, संधि भागों में तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम, केश राशि के स्थान में बरगद की बरो, त्वचा भाग में मृगचर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान में गुंजाफल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों स्थान में बैगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कौपीन के स्थान पर त्रपु, दोनों स्तनों में मुक्ताफल, सिर में कुमकुम का लेप, कर्पूर, अगुरु, धूप तथा सुगंधित पुष्पमालाओं का अलंकरण, परिधान के स्थान पर पट्टसूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे। तदंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबूलादि विभिन्न उपहारों से सुशोभित करे। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वोषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना आवश्यक है। उसके बाद शिरो में श्री शून्य तथा पुनंतु वरुण शून्य इन मंत्रों से अभिमंत्रित में जल के द्वारा शालग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से रप्रेत का पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को वह प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान किया जाए। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पुण्यदायक होते हैं। आता गोदान करने के बाद यजमान तिलपात्र दान और पद्दान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित वैतरणी धेनु का दान करे। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे। अतएव विष्णुरीति शून्य इस मंत्र से अभिमंत्रित उस प्रकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करे। तदंतर 3 दिन सूतक माने। दशा कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। श्री विष्णु ने कहा है, खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सत्री के साथ वृष का विवाह और वृष के खुर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करे। वापी और कूप के निर्माणोत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्राह्मा वरण करना चाहिए। यज्ञीय पात्रों की क्रमिक स्थापना, पायस खीर का पाक, उपयमन कुशादि का क्रमशः स्थापन करे। यज्ञीय पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आघार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां है। आता प्रथमहृतिक मंत्र से यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आधार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दे। तत्पश्चात पूषागा शून्य इस मंत्र से 1 पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से स्विष्टकृत होम करे। तदंतर प्रथम व्याहृति होम, प्रायश्चित्त होम, प्रजाप्ति होम, संस्रव, अवशिष्ट जल प्राशन करे। इसके बाद प्रणीता का परिमोक्षण करे। पवित्र प्रतिपत्ति परित्याग करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
एक रंग के वृष और एक वत्सत्री को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करे। तदंतर यथाविधि एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।